बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पहले उनको देख लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम इन्हेलेटर ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। असल में ये इन्हेलेटर ऑपरेटर का जो टॉपिक है ये रिवीजन है हमारे पिछले लेक्चर्स का, जो कि लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था। इन्हेलेटर ऑपरेटर को यहाँ पे इस वीक में दोबारा से डिस्कस करना इस वजह से ज़रूरी है कि आज के लेक्चर में जो मेन टॉपिक हमने स्टडी करना है वो हमने टेक्निक देखनी है किसी भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की बाय यूजिंग इन्हेलेटर ऑपरेटर अप्रोच। तो इस वजह से हमें जब तक यही नहीं पता होगा कि इन्हेलेटर ऑपरेटर होता क्या है, हम इस इन्हेलेटर अप्रोच ऑपरेटर की मदद से कोई भी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसके अलावा हम बहुत सी एग्जांपल्स देखेंगे जो रिलेट करेंगी हमारे इन्हेलेटर ऑपरेटर अप्रोच के मेथड से। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इन्हेलेटर ऑपरेटर एक्चुअली क्या है। लेकिन इन्हेलेटर ऑपरेटर को तो तब हम जाने ना जब हमें एक बात पता हो कि ऑपरेटर क्या होता है। देखिए, ऑपरेटर इज जस्ट एन ये समझ लें कि ऑपरेटर इज जस्ट अ टूल विच कैन परफॉर्म एन ऑपरेशन। ठीक है, वो ऑपरेशन किसी भी किस्म का हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बेसिक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो मैं कहता हूं x प्लस टू इज इक्वल टू 8। तो अब हुआ क्या है कि दो चीज़ें हैं, एक वेरिएबल क्वांटिटी है और एक कांस्टेंट क्वांटिटी। अब इन कांस्टेंट और वेरिएबल क्वांटिटी को ज्वाइन किया गया है एक ऑपरेटर की मदद से, एक टूल की मदद से, और वो ऑपरेटर कौन सा है, ये जिसे हम एरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। लाइक वाइज दैट हमारे पास जैसे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो है वो एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इसी तरीके से कुछ और ऑपरेटर्स भी होते हैं जैसे कि ऑर्डर्ड ऑपरेटर। ऑर्डर ऑपरेटर के अंदर क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू। अब आगे चलें तो हम बात करते हैं कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स की जो हमने लास्ट वीक के अंदर डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि व्हाट व्हाट आर द डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये एक स्पेशल टाइप के ऑपरेटर होते हैं जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये करेगा क्या, किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेगा। यानी डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, डी ऑफ वाई। या यूं कह लें कि अगर आप ये कहते हैं कि डी ओवर डी एक्स कोई भी किसी भी फंक्शन का हमने अप्लाई करना है, तो ये डी ओवर डी एक्स जो है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर डी है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आती है, क्या क्या हमेशा ही ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव होगा? नहीं। आप के पास अगर कोई फंक्शन टी की फॉर्म में है, से साइन ऑफ टी, यहां पे मैं डी अप्लाई करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो इन दैट केस हमारे पास ये जो डी है ये होगा डी ओवर डी टी। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब हमें पता चल गया कि डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की थी, उन उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो इनमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी ये थी कि आपके पास जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो करेगा क्या, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन को चेंज कर देगा किसी दूसरे फंक्शन में। मसलन एक साइड पे मैं अगर बात आपको करूं कि मैं डी अप्लाई कर रहा हूं किसी भी एक्स पे, तो असल में क्या है, डी ओवर डी एक्स, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर आपको बताया कि डी की वैल्यू क्या होगी, डी ओवर डी एक्स ना। अब डी ओवर डी एक्स जब एक्स पे अप्लाई होगा तो ऑब्वियसली वन आ गया। ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास क्या था, देखे ना, ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास था
x, और जब हमने ये अप्लाई कर दिया d इस x के ऊपर, तो अब हमारे पास जो फंक्शन आ चुका है x का, यानी कि इस फंक्शन x का वो क्या आ चुका है 1। तो इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एक बात। दूसरी चीज ये है कि आपके पास इसी के सब पार्ट ये है कि इससे पता ये चला कि आपके पास ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। लीनियर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर ये डिफरेंशियल ऑपरेटर किसी दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स पे अप्लाई होगा, तो ये इक्वल होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ जी ऑफ एक्स। आल्सो अगर कोई अल्फा कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई होगा, तो कांस्टेंट को बाहर रखेगा और डिफरेंशियल ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है। तो लीनियर ऑपरेटर जो है ये है। अब इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है डिफरेंशियल ऑपरेटर की, वो है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द ऑपरेटर डी इन अ नेचुरल मैनर। हम ये कहते हैं कि आपके पास कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की जो हैं उनको भी हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है d4/dx ऑफ u से। अच्छा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या हम ये लिख सकते हैं d/dx ऑफ d/dx3, ये लिख सकते हैं ना। देखिए ना, थर्ड डेरिवेटिव का जब डेरिवेटिव लेंगे तो तभी तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा। तो अगर ये हम ले सकते हैं तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि d/dx को क्या लिख दिया, d/dx को इसको मैं लिख सकता हूं d, और आगे ये जो d3u है इसको मैं क्या लिख सकता हूं d/dx ऑफ d²u/dx²। ठीक है। अच्छा, ये d फिर ये वाला d दोबारा से यहां पे आ गया। अब d²u है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं d/dx ऑफ du/dx। ठीक है। अच्छा, अब ये d जब इस d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो d² बन गया ना, और अगेन ये जो आपके पास d है d/dx ये इधर आ गया, और फाइनली हमारे पास du/dx है, इसे मैं तोड़ के लिख रहा हूं d/dx ऑफ u। तो अब अगर इन सारे डीज को इकट्ठा करें तो d² इंटू डी ऑफ u विच इज इक्वल टू d4 ऑफ u। तो यही चीज यहां पे डिफाइन की गई है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डर ऑपरेटर। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में किसी भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो कि ऑपरेटर की है, वो ये है कि द फॉलोइंग पोलिनोमियल एक्सप्रेस ऑफ एन डिग्री इन्वॉल्व द ऑपरेटर डी इज आल्सो अ लीनियर ऑपरेटर। nth ऑर्डर अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल फॉर्म में ऑपरेटर एग्जिस्ट करेगा तो वो जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेटर भी लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं पोलिनोमियल फॉर्म में कि आपके पास एक ऑपरेटर है 2d+7। देखें ना, पोलिनोमियल ये समझ लें कि d आपके पास वेरिएबल है और d की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो तब हम उसे कहते हैं कि दैट इज योर पोलिनोमियल। ठीक है। अब इसी तरीके से d² + 4
माइनस डी, ये भी लीनियर प्रॉपर्टी। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई यू आ जाता है, इस पे अगर आपने अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, डी स्केयर ऑफ यू प्लस 4u माइनस डी ऑफ यू, इस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा, जिस तरीके से लीनियर ऑपरेटर कोई भी अप्लाई होता है। अब जब हमें ये पता चल गया कि डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इनहेलेटर ऑपरेटर क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इनहेलेटर ऑपरेटर क्या है? इफ एल इज अ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब इस केस के अंदर देखें, एल यहां पे क्या है, वही डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा डी इज इक्वल टू एल है, ठीक है। If L is a linear differential operator with constant coefficients